और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के रण में 48 घंटे वाला टेंशन हावी है। 12 नवंबर से प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ना तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले हैं और ना ही कांग्रेस ने। दोनों ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर गंभीर चिंतन तो कर रही है, पर दोनों में से कोई भी अभी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। जब राज लाना है तो हर टिकट का असेसमेंट करेक्ट होना चाहिए, और राजस्थान का खास तौर से महत्वपूर्ण है। 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए राजस्थान कांग्रेस पार्टी हर प्रत्याशी का चयन ध्यान से कर रही है, इसलिए समय लग रहा है। सत्ता में वापसी का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए टिकट का बंटवारा मुश्किल टास्क है, तो सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये और भी कठिन काम है। पार्टी ने पहले टिकट के लिए 2 चरणों में उम्मीदवारों के लिए रायशुमारी करवाई। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने कई दिनों तक विधानसभा के आधार पर मंथन भी किया। हालांकि फैसला कुछ नहीं हो पाया और फिर से बीजेपी ने पार्टी के बड़े नेताओं को जिला मुख्यालय पर जाकर फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी है। अब फीडबैक रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति टिकट पर अंतिम मुहर लगाएगी। पार्टी का निर्णय अभी हुआ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी किसी को कहा नहीं है और घोषणा के रूप में भी अभी कहा नहीं है, लेकिन अभी समय है। 12 तारीख से फार्म भरे जाने हैं, उस समय तक कुछ कार्यकर्ताओं के नाम हो सकता है घोषित हो जाए। राजस्थान की कठिन होती लड़ाई ने इस बार दोनों बड़ी पार्टियों के लिए टिकट बंटवारे को मुश्किल बना दिया है और दोनों ही बड़ी पार्टी एक एक कदम के आधार पर अपनी रणनीति तय करने में लगी है। लेकिन इस हालात ने टिकट के दावेदारों की कठिनाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक तरफ भले ही टिकट का टेंशन हो, लेकिन कांग्रेस नोटबंदी का सहारा लेकर बीजेपी पर जबरदस्त सियासी हमला कर रही है। नोटबंदी लागू होने की दूसरी सालगिरह के मौके पर जयपुर समेत पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और पीएम के साथ सीएम को भी निशाने पर लिया। नोटबंदी बहाना, सियासत चमकाना। कांग्रेस ने बनाया नोटबंदी को हथियार, नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। कांग्रेस को नोटबंदी का सहारा। आप बताइए कि आपने इतना बड़ा पाप क्यों किया? इस नोटबंदी के पीछे आपके मन में भावना क्या थी? और यदि भावना सही होती तो उसके रिजल्ट आते, भावना गलत थी। सुन लीजिए, मौसम चुनावी है तो तेवर भी तल्ख है। मौका नोटबंदी के 2 साल पूरे होने का है, तो कांग्रेस ने भी इसे हथियार बना लिया। और फिर क्या, जयपुर से लेकर दिल्ली तक बस एक सी तस्वीर थी। चुनावी मौसम में जैसे ही कांग्रेस को नोटबंदी का सहारा मिला, कांग्रेस ने भी मुद्दे को भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। मौका है और दस्तूर भी, तो कांग्रेस ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। और भाइयों और बहनों, आपका 30,000 करोड़ रुपया, आपका, हमारे आदिवासी भाइयों का, पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का पैसा आपको पता भी नहीं लगा। आपको तो सिर्फ लाइन में खड़ा किया था नोटबंदी के समय। आपसे कहा भैया देखो, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, पूरा देश काले धन के खिलाफ लड़ेगा। नोटबंदी कर दी, 500 रुपए, 1000 रुपए रद्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि देश में जो वातावरण बना हुआ है, जिसमें जिन उद्देश्यों के लिए वो बात कर रहे हैं और वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जनता को जागरूक किया जाए। और जो बातें काले धन की गई थी, आपने स्वयं ने देखा होगा कि 99% पूरा का पूरा नोट वापस आ गया। टेरर एक्टिविटीज को कम करेंगे। आज जिस तरह की जम्मू कश्मीर में और दूसरी जगह परिस्थिति बन रही है, आप सबको मालूम है कि आतंकवाद की गतियां कम नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है देश को वो बात कहें जिससे देश की जनता आश्वस्त हो सके कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। साफ है, कांग्रेस नोटबंदी के सहारे बीजेपी के खिलाफ वोट बंदी का ख्वाब पाल रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नोटबंदी से कांग्रेस को सियासी माइलेज मिलेगा? क्या नोटबंदी से कांग्रेस को सहारा मिलेगा? और क्या नोटबंदी के हथियार से कांग्रेस व्यापारियों, युवा और बेरोजगारों को साध पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरुधरा फतेह के लिए बीजेपी ने गेम प्लान तैयार किया है। गुजरात वाला फॉर्मूला अब एक बार फिर से राजस्थान में आजमाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट में।
मोदी भरोसे वसुंधरा राजे। ओपिनियन पोल में मुरझाया कमर। गुजरात वाला फार्मूला राजस्थान में होगा हिट। चुनावी मौसम में ओपिनियन पोल ने बीजेपी की सांसें बढ़ा दी है। जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें कांग्रेस हर जगह बीजेपी से बेहतर स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी रणनीति बदल ली है। आपको बीजेपी का गेम प्लान बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर राजस्थान चुनाव को लेकर हुए ओपिनियन पोल पर। एबीपी न्यूज लोकनीति CSDS का सर्वे, बीजेपी 41% वोट, सीटें 79 से 89, औसत 84। कांग्रेस 45% वोट, सीटें 104 से 116, औसत 110। अन्य 14% वोट, सीटें 3 से 9, औसत 6। इंडिया टुडे PSE सर्वे में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। राजस्थान पर इंडिया टुडे का PSE सर्वे 43% मतदाताओं ने कहा कि सरकार बदलनी चाहिए। 39% ने वसुंधरा की बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया। टाइम्स नाउ CNX का सर्वे भी वसुंधरा सरकार के लिए राहत वाला नहीं है। टाइम्स नाउ CNX का सर्वे 48% लोगों ने वसुंधरा राजे के शासन को नकारा। 35% जनता वसुंधरा राजे के समर्थन में, 12% जनता राजे के कामकाज को औसत मानती है। 5% लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। 31% लोगों ने माना कि मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने बेहतर काम किया। महज 22% लोगों ने वसुंधरा राजे के शासन को बेहतर बताया। अब जब हर सर्वे में राजस्थान में सरकार बदलने के आसार हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। दरअसल पार्टी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी राज्य में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चेहरा है। जिन पर भरोसा कर राजस्थान का वोटर बीजेपी को एक चांस और दे सकता है। बीजेपी ने राजस्थान जीतने के लिए मोदी इफेक्ट पर दांव खेलना तय किया है, जिसके तहत सरकार बनाने के लिए जरूरी 100 सीटों के अलावा 20 सीटें ज्यादा रखकर 120 सीटों पर पूरा फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी 23 नवंबर से राजस्थान दौरे की शुरुआत करेंगे। अपने दौरे के पहले चरण में पीएम 4 दिसंबर तक 10 बड़ी सभा करेंगे। अमित शाह भी इसी दौरान 12 जनसभा और रोड शो करेंगे। आखिर के 15 दिनों में मोदी और अमित शाह राजस्थान के कुल 33 में से 22 जिलों का दौरा करेंगे। मोदी और अमित शाह की सभी सभाएं विधानसभा स्तर पर होंगी और इस दौरान पीएम मोदी और अमित शाह एक साथ न होकर अलग अलग जिलों में सभा करेंगे। साफ है, बीजेपी एक बार फिर मोदी भरोसे है और विश्वास है कि गुजरात वाला फार्मूला एक बार फिर राजस्थान में भी कमाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के रण को लेकर हाल के सर्वे ने कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी है। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कांग्रेस ने जीत के लिए जी जान लगा दी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस जीत जाएगी? मरुधरा का महासंग्राम। में महज 14% लोग अपनी राय रखते हैं। एबीपी न्यूज और CSDS के सर्वे में भी एक चौंकाने वाली बात है। राजस्थान में राहुल गांधी की लोकप्रियता महज 18% है, जबकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 52% है। सर्वे में लोकप्रिय ना सही, लेकिन सरकार तो बनती नजर आ रही है और यही राहुल गांधी की मुस्कान की वजह है। अब देखना यह है कि ये सर्वे धरातल पर उतरता है या फिर हवा हवाई होकर कांग्रेस आला कमान के चेहरे की मुस्कान उड़ा ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात टेंपल रन की। चुनावी मौसम में नेताओं का मंदिर परिक्रमा जारी है। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन कर विधिवत रूप से भगवान गणपति की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मरुधरा के महासंग्राम में हर पार्टी भगवान भरोसे है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हर किसी को मंदिर दर्शन से आस है। देखिए रिपोर्ट में।
सीएम राज्य का दर्शन शास्त्र, भगवान भरोसे सियासत, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, आस्था या फिर वोट की सियासत। तो क्या राजस्थान का रण इस बार मंदिर वाली गली से ही होकर गुजरेगा? क्या मंदिर का दर्शन शास्त्र इस बार सियासी तिकड़मों पर भारी पड़ने वाला है? क्या ये महज आस्था है या फिर इस आस्था का है सियासी कनेक्शन? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 सालों में शायद ही प्रदेश का ऐसा कोई मंदिर बाकी हो जहां सीएम राज्य ने मत्था नहीं टेका हो। लेकिन जब मौसम चुनावी हो तो फिर आस्था भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। सीएम राज्य ने अपनी चुनावी यात्रा का आगाज मेवाड़ के मशहूर चारभुजा नाथ से की तो समापन पुष्कर दर्शन के साथ किया। जरा एक नजर सीएम राज्य के टेम्पल रन पर। मेवाड़ का मशहूर चारभुजा नाथ मंदिर, कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर, जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर, जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर, बाड़मेर में असोतरा धाम, जसोल में रानी भटियाड़ी धाम, बीकानेर में देशनोक करणी माता का मंदिर, झालावाड़ का क्यारसा महादेव मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर और मोती डोंगरी गणेश मंदिर, मेड़ता सिटी में मीराबाई का मंदिर और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर। हमारे मन के अंदर वो बात बैठ गई कि देवी आएगी, देवता हमसे दूर नहीं है, हम लोग मिलके असुरी ताकतों को हटाने का काम करेंगे, हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने घर के अंदर उस देवी को लाने का काम करेंगे। ये तो महज चंद मंदिरों के नाम है। गौरव यात्रा के दौरान जहां से भी यात्रा गुजरी, सीएम राज्य ने वहां मंदिरों, समाधि स्थल और गुरुद्वारा पर अपना मत्था टेकना नहीं भूले। हालांकि कांग्रेस सीएम के मंदिर दौरे पर सवाल उठाती रही है। मेट्रो के नाम पर 300 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, तब उनमें कहीं विचलन नहीं देखने को मिला और उनकी पार्टी के जो नेता थे वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और अब उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हारने वाली है, उनका सुपड़ा साफ जनता करेगी, तो अब वो आस्था केंद्रों पर जाकर के और एक तरह से अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस बात की सूचक है कि वो स्वयं हितों के लिए या निहित स्वार्थों के लिए ईश्वर को याद करती हैं, लेकिन आस्था के रूप में जनता की भावना की संरक्षा के लिए उन्होंने कभी भी काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ही मंदिरों के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए वोट बैंक की राजनीति में पीछे नहीं है। तभी तो राजनीति के जानकार इसे सियासी आस्था का नाम दे रहे हैं। आम लोग धर्म को सही मानते हैं, बुद्धिजीवी बेकार की चीज मानते हैं और नेता इसको काम की चीज मानते हैं। तो ऐसे कोई भी नेता आज के दौर में कुछ भी कदम उठाता है तो उसमें राजनीति होती है और नेताओं को लगता है कि मंदिर में जाने से उनका छवि निर्माण होता है, उनकी एक इस तरह की तस्वीर बनती है, वो धर्मपरायण है, इसलिए उनके प्रति लोगों में एक श्रद्धा पैदा होती है, वो वोटों में तब्दील होती है। बेशक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करना उनकी निजी आस्था का विषय हो, लेकिन मंदिरों में दर्शनों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी द्वारा सियासत को साधने की कोशिशों से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान।